फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना की गई फैमिली प्लानिंग क्या दिक्कतें लेके आएगी आपके लिए? एक सिंपल सी फाइनेंशियल प्लानिंग को अवॉइड करना आपको कितना मुश्किल में डाल सकता है। इंडिया में ज्यादातर लोग इस गलती से क्यों और कैसे सफर करते हैं? मिडिल क्लास इस प्रॉब्लम से कैसे बच के रहे? ऐसी कौन सी बात जो लोग बोल बोलकर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले फैमिली प्लानिंग करने पर मजबूर कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें ताकि आप ये गलतियां करके वैसे परेशान ना हो जैसे इन्हें अवॉइड करके इंडिया की 80% जनता होती है। दुनिया बोलती गई और हम वैसा करते गए, उस दिमाग का इस्तेमाल किए बिना जो कुदरत ने हमारे भले के लिए हमें दिया था। और जब हमें अपने नुकसान का कारण पता ना चला तो उसका दोष ऊपर वाले पर डाल दिया खुद की संतुष्टि के लिए, और बस ऐसे ही जिंदगी भी कट गई और हम भी खुश हो लिए। ये सिर्फ कुछ की ही नहीं, 90% इंडियन पॉपुलेशन की कहानी है। देश की 90% जनता ऐसी ही जीती है। एक और सबसे बेकार सपना जो इंडिया में लगभग देश की 95% लड़कियों को बचपन से ही दिखाया जाता है कि तुम्हें बढ़िया दिखना है, अच्छा खाना बनाना सीखना है ताकि तुम्हारी शादी एक अच्छे और बड़े घर में हो सके। और ऐसी बातों से उन लड़कियों का दिमाग फिर एक लिमिट तक का ही होकर रह जाता है। घर गृहस्थी से बाहर की बातें वो फिर कभी समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई पर तो कभी लोड दिया ही नहीं गया। पढ़ाई लिखाई करके राजा बेटा बनने का प्रेशर सिर्फ लड़कों के कंधों पर ही डाला जाता है, और ऐसी धारणाओं से शुरू हुआ हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल। एक और खतरनाक कल्चर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की फॉलो करती है। शादी हो गई, अब जल्दी बच्चा पैदा कर लो, या बेटा हमें दादा दादी कब बनाएगा। मेरा कहना यह नहीं कि यह गलत है या इतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग क्यों। इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन है कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ ड्रीम्स और लाइफ गोल्स सब अलग अलग होते हैं। फिर बच्चे पैदा होने का पीरियड शादी के बाद सभी का सेम क्यों? एक बार सोच कर देखिए इस बात को। इसका मेन रीजन है कि इस बारे में कभी ठीक से सोचा ही नहीं गया, या किसी ने कभी इस टॉपिक पर ज्ञान की बात ठीक से की ही नहीं। जब पैसा है आपके पास तो जो दिल कहे वो करो, मजा आएगा। पर जब बजट अच्छा नहीं है तो खर्चे काटो अपने, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे ही सही, पर डटे रहो। एक दिन आपका पैसा भी जरूर सलाएगा और फिर आपका भी फैमिली प्लानिंग का सही टाइम आएगा। वो कछुए खरगोश की कहानी याद है ना? जैसे शादी से पहले लड़के का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानना अपना कल्चर है कि हाँ, लड़का बढ़िया कमाता है, 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और खर्चा अच्छे से उठा सकता है, तब शादी की जाती है। ये बात लड़के को पर्टिकुलर रखकर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकम उनकी ही देखी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे ही शादी की प्लानिंग की तरह अगर आप लोगों की लाइफ में कोई तीसरा आ रहा है तो उसके भी कुछ खर्चे आएंगे। जैसे शुरुआत में उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, फिर उसकी वैक्सीनेशंस, कुछ और अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं। जितना जल्दी हो उस रियलिटी को समझ लीजिए, उतना ही बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए। कई लोग भारी डिस्काउंट्स की उम्मीद भी करते हैं हॉस्पिटल से कई बार, जो कि बहुत बार बड़े बड़े डिस्प्यूट्स का कारण भी बन जाता है आम जनता और डॉक्टर्स के बीच में, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में बच्चा पैदा होने के 4 साल बाद होते हैं मेन खर्चे शुरू। एडमिशन फीस, स्कूल फीस, बुक्स के खर्चे, नई यूनिफॉर्म, स्कूल के कुछ अलग चार्जेस, कोई बीच की जरूरतें, आपकी फैमिली के रनिंग एक्सपेंसेस भी हैं, और ना जाने क्या क्या। शादी करने के पहले तो लोग बड़ी रिसर्च करते हैं, पर थोड़ी प्लानिंग अगर बच्चा प्लान करने से पहले उसके फ्यूचर की कर लें, जो कि मोस्टली बाद में करते हैं, तो ना जाने इंसान की लाइफ की कितनी सारी दिक्कतें आगे ऐसी खत्म हो जाएंगी। आगे थोड़ी बात आपको अजीब लग सकती है, पर सारे तार मेरी बातों के फैमिली प्लानिंग से ही जुड़े हैं। बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, मैं वो क्यों कह रहा हूं आपको अभी समझ आ जाएगा। बच्चे के स्कूल के बाद उसके कॉलेज के खर्चे, वहां की फीस, वहां के एडिशनल एक्सपेंसेस। वेट अ मिनट, अभी कई लोगों ने सोचा होगा कि बच्चा पैदा हुआ नहीं और यहां कॉलेज की बात आ गई। तभी तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है इसे, और प्लानिंग हमेशा पहले से ही की जाती है। और मेरे दोस्त,
आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन और आपके बच्चे को लेके आपके क्या सपने हैं और आप वो पूरे कर पाएंगे या नहीं, सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड है। वो लोगों को कभी कहते हुए सुना है कि सोचा तो बहुत था अपने बच्चे के लिए पर पूरा करा नहीं पाए। ये सिर्फ कुछ की नहीं, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज की कहानी है। पर क्यों? फैमिली प्लानिंग से पहले नो फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छे कॉलेज की फीस देने के लिए लाखों रुपए रेडी नहीं होते सबके पास। उन्हें जोड़ना सालों पहले से शुरू करना होता है, जो कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। और बदकिस्मती से इंडियन फैमिलीज का ध्यान इस जगह कभी नहीं जाता। अब मैं टॉपिक पर वापस से आता हूं। तो हम बात कर रहे थे स्कूल के बाद कॉलेज के खर्चे, वहां की फीस, वहां के एडिशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि स्कूल तो कैसे ना कैसे करके बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं, पर मेन खर्चा और बढ़िया एजुकेशन एक अच्छे कॉलेज पर डिपेंड करती है। और ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज वहां ही बोल्ड होती हैं। हो सकता है उस टाइम पर उस कॉलेज की फीस आपके बजट से बाहर निकले, अगर आप फाइनेंशियली रेडी नहीं रहे तब तक तो। और मान लीजिए आपने लोन लेके फीस भी दे दी, पर लोन भी वापस देना होगा विद इंटरेस्ट। सुनने में आसान है, पर वो लोन का बर्डन भी कई लोग संभाल नहीं पाते, अचानक से आया हुआ। और कई लोगों को तो जितना चाहिए उतना लोन भी नहीं मिल पाता। आप अभी इतनी सी बात सोचिए, आपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जैसे तैसे करके अपने बच्चे को, पर जब उसके कॉलेज का टाइम आया, आपका किसी भी तरीके से कॉलेज फीस दे पाने का बजट नहीं बना और उस बच्चे को अपने मन के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, और उसे कुछ और ही करना पड़ गया, तब उस बच्चे पर क्या बीतेगी, बस वो सोच कर देखिए एक बार। इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है कि क्यों ना फैमिली प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद रखा जाए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि सारा खेल ही सोच का है। जिसने लंबी सोच रख ली उसकी लाइफ उतनी ही आसान, और जिसने ये सोचा कि कल का कल देखा जाएगा, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये बातें सिर्फ दो लोगों पर ही अच्छी लगती हैं। पहला बहुत पैसे वाला इंसान और दूसरा फिल्म का हीरो। और अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। और लाइफ में अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मेरी बात ध्यान रखिए, किसी ना किसी दिन आप जरूर परेशान होंगे अपनी लाइफ में, अगर नहीं हुए अब तक तो। और कुछ परेशानियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उनमें से एक सबसे बड़ी है, कोई कपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है पर फैमिली प्लानिंग कर ली, या खुद के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ रहे पर पुत्रमोह इतना है कि एक लड़के के लिए 4 बच्चे पैदा कर लिए। सबसे छोटा बेटा है पर उससे पहले 3 बेटियां। देखिए ऐसे केसेस। टोटल अब 6 जिंदगियां खराब हो रही हैं और गरीबी ने घर की छत तोड़ रखी है। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग किए बिना कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब लाइफ में दिक्कत गारंटेड आएगी, अगर किस्मत बुलंद नहीं है तो। और कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होकर आएगी कि खोने को शायद आपके पास कुछ भी ना बचे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दिक्कत होगी वो तो बता दी, ऐसा तो बहुत वीडियोस में देखा है, पर सॉल्यूशन कहाँ है? यही तो हमारे चैनल ह्यूमन मैनेजमेंट का मेन मोटिव है कि आपको सॉल्यूशन लिए बिना जाने नहीं देंगे, वरना इस चैनल की मुहिम जो ह्यूमंस को उनकी लाइफ का मैनेजमेंट सिखाना है वो कैसे पूरी होगी। आप फैमिली प्लानिंग करने से पहले फाइनेंशियली कम से कम 4 साल तक के आगे का सोचकर चलें। इस टॉपिक पर स्क्रिप्ट के लिए बहुत मेहनत की गई है ताकि आप लोगों के दिमाग में वो पिक्चर क्लियर की जा सके और आप सब थोड़ा सोचने पर मजबूर हो। थोड़ी सी लंबी हुई है स्क्रिप्ट, पर वो कहते हैं ना कि जब कड़वी दवा खाएंगे तभी इलाज बढ़िया हो। 4 साल आगे ही प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए। अभी आपके बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपके पास इनफ फंड्स हैं। आप जिस लेवल की स्कूल एजुकेशन उसे देना चाहते हैं उस स्कूल की फीस एफर्ट कर पाना और स्कूल के अदर एक्सपेंसेस एफर्ट कर पाना आपकी मंथली इनकम में क्या 4 साल के बाद पॉसिबल होगा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बच्चे का एक अच्छा बेस एक अच्छे स्कूल से ही बनना शुरू होगा और अच्छे स्कूल की फीस सस्ती नहीं होती। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने का बजट करंट में आपके पास है तो ठीक है। ऐसी हमेशा 4 साल बाद की प्लानिंग
आगे भी अपने दिमाग में करते रहिए। बच्चे की कॉलेज की पढ़ाई का पैसा और उसकी शादी के लिए फंड मिडिल क्लास लोगों को पहले से ही जोड़ना शुरू करना होता है। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि शादियों के एंड मोमेंट पर आपने लोगों को अपनी पगड़ी दूसरों के पैरों में रखते भी देखा होगा। ये सारी सिचुएशंस एक बुरी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही नतीजा है। जब पता है किसी चीज के लिए पैसा आगे जाके चाहिए ही होगा, तो उसके लिए तैयारी पहले से ही क्यों ना करके रखना। ऐसी ही खराब फाइनेंशियल प्लानिंग से जन्मा है दहेज का शोषण, और फिर इसी से ही जन्मा है बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देने की रीति। फाइनेंशियल प्लानिंग लड़के की फैमिली की अच्छी नहीं तो लड़कियां लेके आएंगी लड़के के घर अपने घर से पैसा, और दूसरी तरफ दहेज प्रथा के हिसाब से लड़की के परिवार को उसकी शादी करने पर दहेज देना होता है। तो ऐसी ही प्रथाओं ने कई बेटियों को बना दिया बोझ अपने ही परिवार के लिए, और उस बोझ को पैदा होने से पहले ही खत्म करना बन गया एक चलन। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इन सारे कनेक्शंस को? आप सब एक बार जरा सोचो, अगर इन परिवारों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में किसी ने सिखाया होता और ये फाइनेंशियल प्लानिंग का चलन हमेशा से हमारे यहाँ होता, तो शायद आज ना लिंग की जांच हो रही होती, ना दहेज का चलन होता, और ना आज बेटियों को मारा जा रहा होता उन्हें पैदा होने से पहले। और जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूं लोगों को एडुकेट करने के लिए, तो आपको अपने बच्चे की शादी और इसके कॉलेज एक्सपेंसेस के लिए सालों पहले से जोड़ना भी जरूरी है, जिसकी तैयारी जितनी पहले से शुरू की जाए उतना बढ़िया होगा। क्योंकि जब प्यास लगे तब गड्ढा खोदो, ये वाला काम अपने साथ बहुत टेंशन लेके आता है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा आपके पास एक इमरजेंसी फंड होने की ओर भी इशारा करती है। आपके पास इमरजेंसी के लिए थोड़ा सा पैसा हमेशा होना चाहिए। कई बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स लाइफ गिफ्ट में आपको देती रहती है। अगर ऊपर दिए इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर गुड टू गो। आप फैमिली प्लानिंग के लिए रेडी हैं। शायद इतना डीप और डिटेल में बताने वाला वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना सोच के फैमिली प्लानिंग करेंगे तो हो गया काम। तो उनको सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि सोचना समझना वो आपका काम है, मेरा काम आपको सही रास्ता दिखाना है। फैसला आपको करना है कि आपको हिंदुस्तान की सोच के काम करने वाली 5% जनता के साथ होना है जो कि बहुत सफल है, या बिना प्लानिंग के चलने वाली स्ट्रगल करती हुई 80% मेजॉरिटी ऑफ जनता के साथ। ये फैसला आपका है। ह्यूमन मैनेजमेंट में मेरा काम अपने व्यूअर्स को एडुकेट करना है, तो उसे मैं हमेशा ठीक तरह से निभाना चाहता हूँ। खैर, ये तो हुई समझदारी की बात। थोड़ा और रुकिए, अभी आपको एक दूसरी साइड की पिक्चर भी दिखाता हूँ। मैं आप सबको कुछ केसेस बताना चाहता हूँ जो बिना फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रख कर की गई फैमिली प्लानिंग से निकले हैं। शायद आप में से कई लोगों ने ऐसे केसेस देखे हों या ऐसे केसेस के बारे में सुना हो। एग्जाम्पल 1, हॉस्पिटल में वाइफ की डिलीवरी हो रही है और डॉक्टर को देने के पैसे के लिए उसका हस्बैंड बाहर कर्जा मांग रहा है। बड़े ब्याज पर कर्जा मिला, प्रॉब्लम टेम्पररी सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन हर महीने खर्चों का एक और बर्डन आ गया उसके सर। एग्जाम्पल नंबर 2, अपने बच्चे की डिलीवरी करा ली ठीक तरह से, पर आगे के एक्सपेंसेस जैसे कि बच्चे की वैक्सीनेशन और अपनी फैमिली के जरूरी एक्सपेंसेस पूरी करने के लिए कई बार पैसे दूसरों से उधार मांगने पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल 3, बच्चे की डिलीवरी करा ली, पैसा ठीक ठाक है, खर्चे जैसे तैसे निकल रहे हैं, पर जब स्कूल के बड़े एक्सपेंसेस या फैमिली की इमरजेंसी के एक्सपेंसेस आते हैं तो उस महीने का बजट पूरा डाउन हो जाता है। इसी के चलते अकाउंट की सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कभी कोई ट्रेजेडी हो गई लाइफ में या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तब बाहर से मांगकर पैसे जुटाने पड़ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे मिलते जुलते केस हमारी 80% इंडिया की जनता में कॉमन मिलेंगे। एग्जाम्पल 4, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, फैमिली प्लानिंग के बाद वाइफ को जॉब छोड़नी पड़ गई। अभी तक फाइनेंशियल टेंशंस नहीं थी क्योंकि डबल इनकम थी, पर अब इनकम आधी हो गई है और हस्बैंड की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। सो नाउ आफ्टर फैमिली प्लानिंग कपल की लाइफ इज गेटिंग टफ एज फैमिली एक्सपेंसेस आर हाई और ज्यादातर एक्सपेंसेस कंट्रोल होने वाले भी नहीं है। ये मेट्रो सिटी में कई सारे वर्किंग कपल्स का बहुत कॉमन सीन है, जो कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 8 से 9% है इंडियन पॉपुलेशन का। लास्ट एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर और पूरी कैलकुलेशंस के साथ फैमिली प्लानिंग की। वाइफ की जॉब छोड़ने से पैसे तो कम हुए, पर हस्बैंड की इनकम इतनी थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हुई।
और आगे के बजट को सेट करने के लिए उनके पास बहुत सारा टाइम है, जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है। ये 5-6% के आसपास का ग्रुप है इंडियन पॉपुलेशन का। आप लोगों को नहीं लगता लास्ट एग्जांपल बेस्ट है? एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई और आगे की टेंशन से डील करने के लिए सॉल्यूशंस भी रेडी हैं लास्ट एग्जांपल के पास में। अब जो लोग फैमिली प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, उनको मैं ये सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप फाइनेंशियली अपने बच्चे को भी रखकर सोचना शुरू करें, जिसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दुनिया में लेके आएंगे। और जिनको ये सोचने का काम ज्यादा लगता है, उनको मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आपको लाइफ में वो टेंशन चाहिए जो आपको हर रोज परेशान करे और आपका पीस ऑफ माइंड छीने, या आपको वो लाइफ चाहिए जिसमें लाइफ की दी हुई अनवांटेड टेंशन से निपटने की आपके पास कैपेसिटी हो। डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शादी के ठीक 9 महीने बाद ही फैमिली प्लानिंग जरूरी नहीं। थोड़ा टाइम दो चीजों को। शादी के बाद एडजस्ट होने का, खुद को एडजस्ट होने का, फाइनेंशियली खुद को चेक कर लो आगे के लिए, फिर आराम से फैमिली प्लानिंग करो। ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल के व्यूअर होने के नाते अगर आप कल के दिन मुझे ये कहें कि मैं थोड़ा भी आपकी लाइफ की डिसीजन मेकिंग में आपको इंडिपेंडेंट बना पाया, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। लास्टली कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। ये हर एक इनकम ग्रुप के लिए हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना चाहते हैं। बच्चे के आपके लाइफ में आने के बाद आपके पास 2 पॉलिसीज जरूर रेडी होनी चाहिए। एक जो कम से कम 18 साल के बाद मैच्योर हो और दूसरी जो करीब 25 साल के बाद मैच्योर हो। एक पॉलिसी आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए फंड बना रही है और दूसरी आपके बच्चे की शादी के एक्सपेंसेस के लिए। लास्टली, फैमिली प्लानिंग एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर कीजिए, ना कि दादा दादी बना दो या पोते पोती का सुख दे दो इन बातों के दबाव में आकर। जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आपकी समझदारी के साथ होने चाहिए, क्योंकि बच्चा तो हर किसी का पैदा होता है और बड़ा भी हो जाता है, पर उसकी परवरिश कितनी अच्छी और कितनी सुकून भरी हो पाती है, ये आप पर और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और आपने अगर फैमिली प्लानिंग का मूड पूरे तरीके से बना ही लिया है तो आपके लिए एक और वीडियो है मेरे पास में, वर्स्ट लर्निंग्स ऑफ एन इंडियन अपब्रिंगिंग, इंडियन पेरेंट्स की सिखाई गई सबसे बेकार बात। उसे जरूर देखें ताकि आप वो गलतियां कभी ना करें। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। और आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।